नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ IT ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ होपकर सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, आज हम जानेंगे AI से रिलेटेड कुछ सवाल। जैसे कि सर, हम ये जानना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि AI जो है वो क्या है। ये शुरू करने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ होता है कि नहीं। एक्चुअली इंटेलिजेंस कभी आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। हाँ, वो ह्यूमन बीइंग्स ही है जो कोडिंग के ज़रिए या कुछ ज़रिए मशीन को कोड कर देता है ताकि मशीन अपना बिहेवियर खुद कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ बीन प्रोग्राम्ड इनसाइड बाय द ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद के साथ कोई कंप्यूटर चेस खेल रहा है। अब हम लोगों के पास ये 5GL टूल है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक, उसका फुल फॉर्म है। उसको हम प्रोग्राम करते हैं इन सच अ वे दैट कि इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव लैंग्वेज। लाइक इंटरैक्टिव का मतलब है, इसको बोलते हैं 5GL, 5th जनरेशन लैंग्वेज। और ये इंटरैक्टिव टूल्स है। इसका मतलब है कंप्यूटर विल इंटरैक्ट विथ यू व्हेन एवर यू प्रोग्राम इट, कंप्यूटर विल इंटरैक्ट विथ यू। जैसे मैं ये प्रोग्राम कर दिया और मान लीजिए मैं एक चेस का प्रोग्राम कर दिया, तो मैं एक दान देता हूँ। जब रन करता हूँ तो मुझे एक दान दिया जाता है, मैं एक दान देता हूँ तो कंप्यूटर उसका कॉरस्पॉन्डिंग दान खुद देता है। तो ऐसे एक्चुअली कंप्यूटर खुद नहीं देता है, एक्चुअली इट हैज़ बीन प्रोग्राम बिफोर। तो पहले प्रोग्राम किया जाता है, फिर उस पर कोडिंग किया जाता है, फिर कंप्यूटर उसका हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से दैट इज़ एक्चुअली ये लगता है कि एक कंप्यूटर खुद से इंटरेक्ट कर रहा है। एक्चुअली इट हैज़ बीन प्रोग्राम बिफोर बाय ह्यूमन बीइंग। तो यही AI है। और अभी फ्यूचर मतलब अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो है रोबोटिक्स। जैसे रोबोट खुद काम करता है। जैसे कंप्यूटर को हम लोग जानते थे कि एक जगह में बैठा हुआ रहता है, कहीं पे मूवमेंट उसका नहीं है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी उसका नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उसको डेवलप किया गया इनटू रोबोटिक्स। तो रोबोट अभी सब काम का। अगर आप कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना आपके हॉस्पिटल में कितना डिजीज़ होगा, कितना पेशेंट आएगा। तो अगर आप फाइनेंशियल पर्सन है तो आप हर जगह में आप अप्लाई कर सकते हैं AI को। फाइनेंशियली जैसे अप्लाई होता है कि नेक्स्ट ईयर में आपका GDP कितना होगा, नेशनल इनकम कितना होगा एंड सो ऑन। तो हर जगह में इसका एप्लीकेशन अभी हो रहा है। एंड इसका थोड़ा डोमेन भी बढ़ गया, वो है मशीन लर्निंग। अभी और डोमेन बढ़ेगा, जैसे डीप लर्निंग भी आ गया और CNN भी आ गया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। उससे क्या होगा कि फोटोग्राफी में कुछ और धमाकेदार कुछ आविष्कार होगा। तो ये तो होने वाला है। बाय एंड बाय इट इज इम्प्रूविंग एंड इट इज एडिंग समथिंग। And my next question, sir, what is the future of artificial intelligence? फ्यूचर आप बोल सकते हैं, अगर ठीक तरीके से यूज़ हो। एक्चुअली साइंस तो यही है कि साइंस जब आविष्कार हुआ था, ठीक तरीके से हुआ था तो बहुत कुछ उन्नति हुआ था सबका। लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ हुआ, जैसे एटम बम हो गया, बहुत नाश हो गया, जैसे हिरोशिमा नागासाकी हम लोगों का दृष्टांत है। तो इफ़ AI is used in a proper way, AI can be very effective। जैसे मेरा PhD का प्रोजेक्ट था कि आप एक रोबोट को छोड़ दीजिए, जब जहाँ पे कोई भूकंप आया है वहाँ पे बहुत सारा लोग फंसा हुआ है, आप बहुत सारा रोबोट को छोड़ दीजिए, वो रोबोट को देख के उठा के लेके आएगा। जो जिंदा है वो उन लोगों को लेके आएगा। आप देखिए, ये काम तो हो सकता है, लेकिन अगर आप रोबोट को विनाश में इस्तेमाल करेंगे कि रोबोट को आप छोड़ दीजिए कि बॉर्डर में जाके लड़ाई करे, तो विनाश का कारण बन जाएगा। Yes, sir. तो इसीलिए if used in a proper way then it can be very effective। Yes, sir. improper way होगा तो विनाश ही होगा।
सर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। आजकल एआई के द्वारा लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, फोटोज़ भी वायरल हो रहा है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वही मैं जो बता रहा था कि इफ़ यूज प्रॉपरली इट कैन लीड टू ब्लेसिंग्स, इट इज़ एक्चुअली अ गॉड्स ब्लेसिंग्स, बट इफ़ यूज्ड इन अ रॉन्ग वे तो ये विनाश का कारण बन जाएगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस खास वीडियो में आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़।